तो जैसे आप लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले इस्लामाबाद के अंदर एक सुसाइड ब्लास्ट हुआ जिसमें काफ़ी लोग शहीद हुए और ज़ख्मी भी हुए। ऑफ कोर्स एक हेट्रेड थी शिया के लिए, तो उनकी इमाम बारगाह के अंदर जाके पाकिस्तान के कैपिटल के अंदर इतना बड़ा ब्लास्ट करना जो एक वेल क्रिएटेड प्लान होगा और काफ़ी सोच समझ के इस चीज़ को किया होगा, क्योंकि पाकिस्तान कैपिटल के अंदर करने में जहाँ पर सो कॉल्ड हमारी बहुत ज़्यादा आर्म फोर्सेस होती हैं और हमारी इंटेलिजेंस काफ़ी हाई होती है, उधर ऐसा चीज़ प्लान करना इट्स अ वेरी बिग थिंग। हमारी इंटेलिजेंस का फेलियर है और हमारी आर्म फोर्सेस का फेलियर है, तो ये चीज़ें तो नॉर्मल होती जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर। पर ऑब्वियसली अब ये चीज़ हुई है तो इसके बाद दूसरे शहरों के अंदर भी हाई सिक्योरिटी अलर्ट होनी चाहिए, वहाँ पर भी ऑफ कोर्स कुछ प्लान्ड होगा, अल्लाह ना करे, लेकिन ऐसा मुझे लगता है। और ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो लिंक है कहीं इंडिया के पास जाके जुड़ेगा एंड ऑफ कोर्स यूएस और इसराइल के पास भी जाके जुड़ सकता है, तो द रियलिटी इज़ वेरी टेरिफाइंग कि ऐसा जो इवेंट है वो हुआ है, लेकिन हम लोग कहीं और बिजी हैं। हम लोग बसंत के फेस्टिवल में काफ़ी बिजी थे, वो इतना इंपॉर्टेंट था, 25-30 साल बाद इस चीज़ को रिवाइव किया गया। ऑफ कोर्स ये एक सुसाइड बॉम्बिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मतलब ये जो बॉम्बिंग हुई है उस दिन पहला दिन था बसंत का, तो मुझे लगता है कि इतना ही इंपॉर्टेंट इवेंट था हमारे लिए, नाचना गाना और हमारे लिए इस चीज़ को एज ए ईद सेलिब्रेट करना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि हम अपने पाकिस्तानियों को भूल जाते हैं और फिर हम कहते हैं कि हमारा मुल्क तबाह कैसे हो गया। आई मीन एक सेलिब्रेशन होती है एक मुल्क के अंदर, वो एक स्पेशल लाइक ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए होती है कि हमारे मुल्क में खुशियाँ आ रही हैं या हम कुछ अच्छा कर रहे हैं या हमने कुछ अकॉम्प्लिश किया या कुछ अचीव किया होगा, इस वजह से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हम कुछ भी सेलिब्रेट करते हैं तो हम बेअक्लों की तरह, गधों की तरह, लाइक एक पागल कुत्ता होता है जो भागता है, जिसको कोई सेंस नहीं होती, वो सिर्फ भाग रहा होता है और हर बंदे को जाके काटता है, मतलब उसके अंदर कोई सेंस नहीं होती। इसी तरह हम लोग हैं, हम लोगों को कोई आइडिया ही नहीं है कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। हम किस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे थे एक्चुअली, कि हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही है, क्या हम लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, हम यूएस और इसराइल के गुलाम बन चुके हैं और हम लोग अपने फ़लस्तीनी भाइयों को नहीं बचा सके, सूडान के लोगों को नहीं बचा सके, हम दुनिया में जितने भी लोगों को जुल्म हो रहा है हम उसके लिए आवाज़ तक नहीं उठा सकते। हम इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे थे। 70-80 सालों से हमने कश्मीरियों को कोई राइट नहीं दिया, वो सिर्फ एक कश्मीर डे मनाया जाता है या एक प्रोटेस्ट होता है, सिर्फ उससे ज़्यादा हमने इसकी कोई औकात नहीं दी उसको। हम इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे थे, मतलब मुझे समझ नहीं आती हम किस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे थे। और अगर कुछ लोगों को देखा जाए जो डिफरेंट पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं, जैसे सपोज अगर पीटीआई वाले हैं, वो भी तो संत मना रहे थे। आपका तो लीडर जेल में नहीं है, आपको नहीं याद कि आपके लीडर को जब गोली लगी थी और फिर उसको कुछ दिन बाद अरेस्ट किया गया था, तो घसीट के लेकर गए थे और मतलब उसके साथ जो 2-3 सालों से जुल्म हो रहा है वो आप भूल जाते हैं। मतलब आपका लीडर तो जेल में, आपको तो बसंत ही नहीं मनानी चाहिए। और बाकी पीएमएन पीपीपी वाले अगर आप उनको अभी तक सपोर्ट करते हैं तो अल्लाह आपको सलामत रखे। और मतलब मैं सारे लोगों से ही बात कर रहा हूँ ना कि हम लोग किस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे थे। पॉइंट इतना सही है कि हमारा सिस्टम इतना कोलैप्स्ड है और तकरीबन मैं हर वीडियो के अंदर यही बात करता हूँ कि रेपिटेटिव बात होगी कि हम इतने गिर चुके हैं अखलाकी तौर पे कि अब हमें अपने भाइयों की भी फिक्र नहीं। चलो फ़लस्तीनियों को छोड़ दो, बाहर के मुल्कों में जिन पर भी जुल्म हो रहा है उनको छोड़ दो, जस्ट थिंक अबाउट योर ओन पीपल। मतलब सिर्फ अपने मुसलमान भाइयों के बारे में ही सोच लो यार, इस्लामाबाद के बारे में सोच लो, उधर लोग शहीद हुए हैं। मतलब जितने भी लोग उस मस्जिद के अंदर जुम्मे की नमाज अदा कर रहे थे और जितने भी लोग उससे अफेक्ट हुए हैं, सिर्फ वो नहीं अफेक्ट हुए, उनकी फैमिलीज भी अफेक्ट हुई हैं। मतलब इतने ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन हम यहाँ पर खुशियाँ मना रहे हैं क्योंकि हमारी खुशियाँ, मतलब एक सेंस ऑफ लाइक मोरालिटी जो होती है ना, एक थोड़ी सी जो गैरत होती है इंसान के अंदर, थोड़ी सी लाइक वेरी माइनर एक होती है कि हम थोड़ा सा एटलीस्ट अपने चेहरे के ऊपर या अपनी बॉडी लैंग्वेज के अंदर थोड़ा सा गम या एहसास हम दिखाएं कि यार हम, हाँ, हमें थोड़ा गम है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, लाइक मैंने ऐसा कहीं भी नहीं देखा। एंड ऑफ कोर्स इट्स सैड, लाइक गवर्नमेंट ने, मरियम नवाज ने अपने सारी एक्टिविटीज़ तो कैंसिल किया एंड इट्स अप्रिशिएटेड, लेकिन इससे एक चीज़ और पता लगती है कि हम एक स्पेसिफिक टाइप के लोगों को, मतलब एक इंसानी जान की कीमत दूसरे इंसानी जान की कीमत से ज़्यादा होती है। मतलब हम ये कंपैरिजन खुद ही ड्रॉ करते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक नॉर्मल सी एक बात है, अगर टीएलबी का कोई बंदा शहीद होता है या कोई पीटीआई को सपोर्ट करने वाला कोई शहीद हो जाता है तो उसकी कोई औकात नहीं होती। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कोई एक पॉपुलर टॉपिक हो या एक चीज़ जो, जिस चीज़ को सपोर्ट करने से गवर्नमेंट की पीआर अगर बढ़ती है या किसी भी तरह उनको फ़ायदा पहुंचता है उनकी इमेज वाइट वॉश करने के लिए, तो वो उसको सपोर्ट करते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर कोई बलूचिस्तान में या केपीके में बच्चा मर रहा है तो उसकी हम कोई फिक्र नहीं करते। वो जो ठंड में, जो तीरा वैली में जो बच्चे नंगे पाँव मर रहे हैं, उनकी कोई फिक्र नहीं है। हमें बलूचिस्तान में कोई फिक्र नहीं है, हमें सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप के लोग, मतलब हम खुद ही, हमारी गवर्नमेंट खुद ही ये डिफरेंसेस पैदा करती है। और फिर जब कोई रेवोल्यूशन में आके एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है और फिर कोई भी किसी तरह का भी नुकसान हमें पहुंचाता है तो फिर हम कहते हैं ये देखो ये तो टेररिस्ट है। मतलब हम खुद ही ऐसी चीज़ें पहले
इसकी बुनियाद हम खुद ही रखते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में भी काफ़ी क्लियरली बताया था। जब हमारी गवर्नमेंट जब हमारी आवाज़ बंद करती है तो ऑफ कोर्स रेवोल्यूशन आती है, और तो हर बंदा अपनी कौम से जाके जुड़ता है, फिर आता है, ज़ोर से आता है और फिर वायलेंस ही करता है। सो दिस इज़ द थिंग वी हैव टू रियलाइज़ कि हमने क्या बेटर करना है। हमने किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं पैदा करना, हमने हर इंसान को इक्वल रखना है, और जितने भी लोग शहीद हुए हैं, हर तरह का जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर, आई गेस हमें उसको देखना बहुत ज़रूरी है। इसके एंड पे 2 ही रिज़ल्ट निकलते हैं। एक कौम होती है जो थोड़ी-सी गैरत खाती है, थोड़ी-सी शर्म खाती है, और कुछ अपने हक़ के लिए निकलने के लिए थोड़ी-सी जद्दोजहद करती है, और तो शायद वो अपनी आज़ादी पा भी लेती है। और दूसरी तरफ एक कौम होती है जिसको थोड़े-थोड़े से आप नशे देते रहते हो, गोलियाँ देते रहते हो, कभी बसंत की सूरत में, कभी आप रोड बना देते हो, कभी आप ब्रिजेस बना देते हो, कभी आप लाइटें लगा देते हो शहर के अंदर, तो वो हमको लगता है बहुत डेवलपमेंट हो रही है, और हम इसी चीज़ों को खुश होके हर चीज़ भूल जाते हैं। अपने ऊपर हुई हुई नाइंसाफ़ियाँ, औरतों का रेप होना, किलिंग्स होना, लोगों के घरों के अंदर जाना और उनको हरास करना, तो हम ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो ये 2 टाइप की कौमें होती हैं, और मुझे लगता है अभी तक हम यही वाली कौम है, हम नशे में हैं। और जितने भी लोग मैं देख रहा हूँ थ्रू आउट पाकिस्तान, जो भी लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लाहौर को भी हेट दे रहे हैं कि आप बसंत मना रहे थे, एंड आई नो कि अगर उनको भी बसंत दी जाएगी या उनको भी कोई फेस्टिवल दिया जाएगा, वो भी हर चीज़ भूल जाएंगे। कराची वालों को आप दे दें कोई फेस्टिवल, वो भूल जाएंगे कि कुल प्लाजा में क्या हुआ था, या उनके साथ इतने सालों से क्या जुल्म ज़्यादती हो रही है, वो भूल जाएंगे। ये हमारा एक नॉर्म बन चुका है। पाकिस्तान के अंदर हर तबका अपने हक के लिए आवाज़ उठाना भूल जाता है। थोड़ा सा आपको ग्लैमर दिया जाता है और आप सब कुछ भूल जाते हैं। जो इंसान के अंदर शऊर नहीं होता ना, नॉलेज नहीं होता, तो वो जाहिलों की तरह जहालत के अंदर आके ऐसी चीज़ों को सेलिब्रेट करता रहता है, और उसके साथ जो मर्जी होता है, उसके घर वालों के साथ जो मर्जी होता रहे, उसके मुल्क के साथ जो मर्जी होता रहे, उसके मज़हब की धज्जियाँ उड़ा दी जाएँ, उसको कोई फ़िक्र नहीं होती। वो नशे में ही रहता है।